Now, after learning what happened, how the pipe vibrate, I want to clear the most important point where we are going to avoid the error in the pipe. क्या है ये important point? Let us check. सबसे पहला चीज बच्चों, हमने अभी पाइप को स्टडी किया, ओके? वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम बोलते हैं, वाइब्रेशन ऑफ एयर, और उसके लिए हमने पाइप लिया, एक क्लोज पाइप लिया और एक ओपन पाइप लिया, ओके? इसको हम ऑर्गन पाइप भी बोलेंगे. ऑर्गन पाइप इज दैट पाइप वेयर साउंड इज यूज्ड टू वाइब्रेट एयर. तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है. इसके माउथ पे ट्यूनिंग फॉर्क रखा तो साउंड वेव जाएगा और क्लोज एंड से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, ओके? क्लोज एंड पे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा. दिस इज व्हाट वी स्टडीड, ओके? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान लगा के सुनो मैं जो बोल रहा हूं अभी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स में भी हमें यूज होने वाला है. तो कान एकदम खुले रख के सुनो. देखो बच्चों, क्लोज एंड पे हमेशा हमने बोला कि भाई यहां पे नोड फॉर्म होगा, बिकॉज क्लोज एंड पे पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट. तो यहां पे हमेशा नोड बनने वाला है, और ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनने वाला है. क्या बनने वाला है? एंटी नोड बनने वाला है. बराबर कि नहीं? तो हमने लिया एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और उसके माउथ पे वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क रखा. साउंड वेव गया, रिफ्लेक्ट होके वापस आया. क्लोज एंड पे हमने देखा हमेशा भाई नोड बन रहा है, और ओपन एंड पे हमेशा हम देख रहे हैं कि भाई एंटी नोड बन रहा है. बराबर है? अभी पाइप का लेंथ ले लेते हैं स्मॉल एल, और ये जो वाइब्रेट हो रहा है ये फंडामेंटल मोड है. तो इसके फंडामेंटल मोड पे फॉर्मूला क्या बनेगा? n इज इक्वल टू v अपॉन 4l. हमने ये प्रूव किया. बराबर है? राइट? पर अभी इस फॉर्मूला में एरर है बच्चों. हाँ, ये फॉर्मूला में एरर है. एरर क्या है कि ये जो एंटी नोड है वो एग्जैक्टली माउथ पे नहीं बनता. इट्स अ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम. तो जहां पे पाइप खत्म होता है एग्जैक्टली वहां पे एंटी नोड नहीं बनता है. एंटी नोड बनना किससे? रिफ्लेक्शन से, ओके? तो एयर के पार्टिकल है ना, थोड़ा वाइब्रेट करके ऊपर तक आ जाते हैं. तो ये एरर है. हमने क्या बोला कि भाई ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है, पर सच में देखा जाएगा तो एंटी नोड थोड़ा उसके ऊपर बना हुआ है. समझा? तो एग्जैक्टली माउथ पे, एग्जैक्ट जहां पे पाइप खत्म होता है वहां पे एंटी नोड नहीं बनता है. एंटी नोड थोड़ा ऊपर बनेगा, ओके? तो ये जो लेंथ मेजर करने में हमने इतना एरर कर दिया. लेंथ हमने क्या किया? एंड टू एंड मेजर किया, पर एक्चुअली ये जो लेंथ है इट इज डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड. ये तो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस है. सो व्हाट वी डिड, हमने यहां पे एरर किया. बात समझ में आ रहा है? हमने इतना, क्योंकि एंटी नोड वहां पे फॉर्म हुआ ही नहीं जहां से हम लेंथ मेजर कर रहे हैं. हमने क्या सोचा? एग्जैक्टली माउथ पे एंटी नोड फॉर्म होगा, पर ऐसे होता ही नहीं. एग्जैक्टली माउथ पे एंटी नोड फॉर्म होता ही नहीं है. एंटी नोड उसके ऊपर फॉर्म हुआ. तो हमने इतना एरर किया. इस एरर को हम एंड करेक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? एंड करेक्शन. और इसका वैल्यू है 0.3 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी. ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, रेनॉल्ड्स ने दिया है. E इज इक्वल टू 0.3 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी. और ये स्मॉल डी क्या पता है? स्मॉल डी इज द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब. स्मॉल डी इज द इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्यूब. ठीक है? तो हमें ये फॉर्मूला में एरर है. एग्जैक्ट फॉर्मूला इसका v अपॉन 4l प्लस e ऐसे आना चाहिए. अब मैं इसको बोलूंगा कि नहीं ये परफेक्ट फॉर्मूला. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो हमें ये चीज याद रखना है कि क्लोज एंड पे नोड तो फॉर्म होता है, नो डाउट, पर ओपन एंड पे एग्जैक्टली जहां पे पाइप खत्म होता है वहां पे एंटी नोड फॉर्म नहीं होता. एंटी नोड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बियॉन्ड दैट.
एंटीनोड इज ऑलवेज फाउंड बियॉन्ड। तो हमने लेंथ मेजर करने में एरर किया, इस एरर को हम बोलते हैं एंड करेक्शन, और उसकी वैल्यू प्रैक्टिकली कितनी मिली है 0.3 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी। याद रखो e की वैल्यू कितनी है 0.3 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी, तो ये फॉर्मूला बनना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, ताकि हमें परफेक्ट फ्रीक्वेंसी पता चले। ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल जब आता है तो न्यूमेरिकल में डेटा के हिसाब से ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली में बात कर रहा हूं इस फॉर्मूला में एरर है, इसमें नहीं है। चलो अगर मैं लेता हूं पाइप ओपन एट बोथ दी एंड, तो इसके फंडामेंटल मोड पे आप देखो दोनों ओपन एंड है, तो दोनों ओपन एंड पे एंटीनोड फॉर्म होंगे। पर मुझे बताओ क्या एग्जैक्टली ओपन एंड पे एंटीनोड फॉर्म होगा? क्या नहीं होगा, एंटीनोड थोड़ा ऊपर फॉर्म होगा, तो यहां पे और यहां पे एंटीनोड फॉर्म होगा। तो हम ये जो एग्जैक्ट लेंथ है, एग्जैक्ट लेंथ, इसको चाहिए तो हम ले लेते हैं कैपिटल एल, ओके। और वो किसके बराबर है? इस पाइप का लेंथ, लेट अस से पाइप का लेंथ इज स्मॉल एल, ये नीचे वाला एंड कनेक्शन, क्योंकि ये पाइप भी इधर ओपन है और ऊपर भी ओपन है, तो दो दो एंड कनेक्शन है, तो यहाँ पे L प्लस 2E लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? N प्लस 2E। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? N इज इक्वल टू V अपॉन 2L, ओपन एंड का याद करो, क्लोज एंड का N इज इक्वल टू V अपॉन 4L है, इसका N इज इक्वल टू V अपॉन 2L है, ओके। पर इसमें एरर है, ये क्रॉस कर दिया। एग्जैक्ट क्या आएगा? N इज इक्वल टू V अपॉन 2L प्लस 2E। बात समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि एंड करेक्शन लोगे तो आप रिमूव कर रहे हो एरर को। मेन चीज क्या है? यहां पे एक ही जगह पे ओपन है पाइप, दिस इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इट इज क्लोज्ड एट वन एंड, तो ऊपर वाले एंड पे एक ही एंड करेक्शन, तो एक ही ई आएगा। यहां पे इट इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड, तो दो ई आएंगे, 2E। ई का फॉर्मूला वही रहेगा, इट इज 0.3 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी। आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर, आपको समझा रहेगा एंड करेक्शन क्या है। हम लेंथ मेजर करने में एरर करते, बिकॉज एग्जैक्टली माउथ पे एंटीनोड इज नॉट फॉर्म, एंटीनोड इज ऑलवेज फॉर्म बियॉन्ड दैट। तो हमने जो लेंथ मेजर करने में जो एरर किया हुआ है, दैट एरर इज कॉल्ड एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? एंड करेक्शन, ठीक है। और उसका फॉर्मूला है 0.3 टाइम्स। तो जितने भी डायग्राम में हमने इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में बनाए, उसमें आप एग्जैक्टली माउथ पे एंटीनोड मत बनाना, समझ लो आपका हाफ मार्क कट हो जाएगा। व्हेन यू स्कोर फुल मार्क्स, डायग्राम में मार्क्स कट होगा। थोड़ा ये नीचा नहीं, तो मैं पॉइंट बहुत अच्छे से बता रहा हूं, मैं एग्जैक्टली माउथ पे एंटीनोड मत बताना, थोड़ा ऊपर लेके जाना, थोड़ा ऊपर, थोड़ा आगे तक लेके जाना, तब जाके आपको डायग्राम राइट मिलेंगे, नहीं तो आपको डायग्राम रॉन्ग मिल जाएंगे, कॉन्सेप्चुअली डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है एंड करेक्शन? अब एक काम करते हैं, हम एंड करेक्शन की वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं क्लोज पाइप से और ओपन पाइप के, ओके ओके। फॉर क्लोज्ड पाइप, क्लोज पाइप के लिए मुझे बताओ V जो है वो आएगा 4, ओके। V इज इक्वल टू 4 N L प्लस E, है ना। तो चलो मैंने कोई ट्यूनिंग फॉर्क लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी N1 है और उसकी रेजोनेटिंग लेंथ L1 ले ली। बात समझ में आ रहा है? 4 N1 L1 प्लस E। N1 क्या है? एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी N1 ले लेते हैं, ओके, जो रेजोनेंस में जाएगा पाइप के साथ जब पाइप की लेंथ L1 हो जाएगी, मतलब L1 लेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी N1 है। फिर उसी पाइप के लिए दूसरे लेंथ के लिए दूसरी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो L1 लेंथ पे पाइप की लेंथ जब L1 है, पाइप की लेंथ जब L1 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 है। जब पाइप की लेंथ चेंज होगी L2 होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N2 है। पाइप का डायामीटर चेंज नहीं कर रहा तो एंड करेक्शन हो, क्योंकि एंड करेक्शन सिर्फ डायामीटर पे डिपेंड करता है। तो मैंने ये ख्याल रखा है कि भाई डायामीटर चेंज नहीं करना है, पाइप का डायामीटर चेंज नहीं करना है, तो एंड करेक्शन वही रहने वाला है, ओके।
अब मैं दोनों को कंपेयर करता हूं. इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो मुझे बताओ फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं. 4n1 L1 plus E is equal to 4n2 L2 plus E. पहले तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो, n1 L1 plus n1 E is equal to n2 L2 plus n2 E. इसको यहां लेके आओ, E फाइंड करना है, तो n1 minus n2 हो जाएगा, E कॉमन बाहर निकाला, is equal to इस चीज को वहां लेके जाओ, n2 L2 minus n1 L1. ठीक है, तो E की वैल्यू, E का फॉर्मूला हमें मिल गया n1 L1 minus n2 L2 minus n1 L1 अपॉन n1 minus n2. ठीक है, तो ये E का फॉर्मूला हमने ढूंढ के निकाला फॉर क्लोज पाइप. इसको आप चाहिए तो उल्टा भी लिख सकते हो. उल्टा लिखना मतलब क्या करना है, E को आप लिख सकते हो, इसको ऊपर वाले को लिखा n1 L1 minus n2 L2, तो यहां पे भी चेंज करना पड़ेगा n2 minus n1. सो इट इज अप टू यू, कोई फर्क नहीं करता आप इस फॉर्मूला को ऐसे याद रखो या ऐसे. ओके, ये किसके लिए हो गया, क्लोज पाइप के लिए हो गया. ठीक है, सेम चीज अभी हम फाइंड करते हैं ओपन पाइप के लिए. अभी मैं ओपन पाइप की बात करता हूं. सेम फॉर्मूला ओपन पाइप के लिए बनाऊंगा. फॉर ओपन पाइप, ओपन पाइप में V का फॉर्मूला क्या आएगा, V का फॉर्मूला आएगा 2 into n L1 plus 2E. मैं इसको n1 लिखता हूं, इसको L1 लिखता हूं, और ये मैं लिख सकता हूं सेकेंड फ्रीक्वेंसी जब लेंथ चेंज हो जाएगी 2E. ओके, तो ये 2n1 L1 plus 2E, 2n2 L2 plus 2E, ये ओपन पाइप के लिए. ये किसके लिए था, क्लोज पाइप के लिए था. ये किसके लिए है, ओपन पाइप के लिए. दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो कंपेयर करते हैं. 2n1 L1 plus 2E is equal to 2n2 L2 plus 2E. अच्छा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो, n1 L1 plus 2n1E is equal to n2 L2 plus 2n2E. अभी आप इसको यहां लेके जाओ, इसको यहां लेके जाओ, तो n1 L1 minus n2 L2 है ना, इसको यहां लेके आओ, इज इक्वल टू 2E कॉमन निकला, अंदर बचेगा n1 n2 minus n1. तो मुझे E फाइंड करना है, तो E क्या आएगा, n1 L1 minus n2 L2 अपॉन 2 times n2 minus n1. ये हो गया फॉर्मूला किसका, ओपन पाइप के लिए एंड करेक्शन का. तो ये क्लोज पाइप के लिए, ये ओपन पाइप के लिए. डिफरेंस समझ में आ रहा है, इधर नीचे 2 नहीं है, इधर नीचे 2 है, बस इतना याद रखो. तो इस पे गूगली एमसीक्यू आ सकता है, एक शॉर्ट सिंपल न्यूमेरिकल आ सकता है, क्योंकि बच्चे 2 लेंगे नहीं लेंगे, उधर भूल जाते हैं लेने के लिए. तो ये एक अच्छा प्लेस बन जाता है जहां पे ना एक गिमिक वाला, एक मस्त वाला क्वेश्चन आ सकता है. सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, अच्छे से लिखो. आई होप एंड करेक्शन क्लियर हो गया. क्या पॉइंट याद रखना है, डायग्राम्स जितने भी आप पाइप के ड्रॉ करोगे, जो भी है, कौन से भी आंसर के, एग्जैक्टली माउथ पे एंटीनोड बनाने का नहीं, आपको डायग्राम रॉन्ग मिलेगा, थोड़ा उसके ऊपर बनाओगे. ये बात याद रखो, ठीक है. ये लेंथ मेजर करने में जो एरर आता है उसको एंड करेक्शन बोलते हैं. फॉर्मूला एकदम क्लियर है, 0.3 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी. व्हाट इज स्मॉल डी, इंटरनल डायमीटर ऑफ ए ट्यूब. ओके, बाकी तो मैंने आपको सारा बता दिया क्या है. ओके, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आंसर्स दिए उसको प्रिपेयर करो, मोर देन इनफ. आप समझ गए तो उतना आप अच्छे से पढ़ो, दैट्स इट. ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों.